गोवर्धन 15-16 साल का एक अनाथ बालक था। वो गांव वालों की गायें चरा दिया करता था। बदले में उसे जो मिलता उससे अपना गुजारा चलाता था। गोवर्धन के मन में वृंदावन के ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शनों की बड़ी तीव्र इच्छा थी। वो बिहारी जी की मनमोहक छवि को अपनी आंखों से देखना चाहता था। और वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। एक दिन गांव की एक काकी वृंदावन जा रही थीं बिहारी जी के दर्शन के लिए। वो अपने साथ गोवर्धन को भी ले गईं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। गोवर्धन काकी के साथ हंसी खुशी चल पड़ा। वृंदावन पहुंचकर वो लोग श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। गोवर्धन बांके बिहारी जी की प्यारी प्यारी सूरत देखकर अपनी सुध-बुद्धि जैसे खो बैठा। भक्ति के इन्हीं क्षणों में अचानक गोवर्धन को लगा कि बिहारी जी उसके कानों में कह रहे हैं, आ गया तू गोवर्धन, मैं तो कब से तेरी राह देख रहा था। देख भाई, मैं तो गैया चराते चराते थक गया हूँ। अब कल से तू मेरी गैया चराना। गोवर्धन ने मन ही मन में बिहारी जी से हाँ कह दिया। इतने में मंदिर के गोस्वामी जी ने बिहारी जी की मूर्ति के आगे पर्दा डाल दिया। वहाँ के सेवक ने गोवर्धन को जाने के लिए कहा। गोवर्धन ने सोचा कि ठीक ही तो है, बिहारी जी थक गए होंगे, उन्हें आराम करना चाहिए। वो जाते समय सेवक से बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम बिहारी जी से कह देना कि मैं कल से आकर रोज उनकी गैया चरा दूंगा। वो बिल्कुल फिक्र ना करें। सेवक उसकी भोली बातें सुनकर मुस्कुरा पड़ा। उसने गोस्वामी जी को जाकर गोवर्धन की ये बात बताई। सुनकर गोस्वामी जी बोले कि होगा कोई बिहारी जी का भक्त, ठीक ही तो है, वो कल से गाय चरा देगा, बदले में उसके भोजन पानी की व्यवस्था मंदिर की तरफ से हो जाएगी। अगले दिन से गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में गोवर्धन गाय चराने लगा। गोस्वामी जी उसके लिए दोपहर का भोजन वहीं यमुना के तट पर भिजवा दिया करते थे जहां वो गायों को चराता था। एक दिन मंदिर में कोई बड़ा भव्य उत्सव था। गोस्वामी जी ने सुबह सुबह बांके बिहारी जी को फूलों से खूब सजाया और उनके गले में सुंदर पटका पहनाया। और आरती पूजन के बाद वो उत्सव की तैयारियों में व्यस्त हो गए। व्यस्तता के कारण वो गोवर्धन को भोजन भिजवाना ही भूल गए। पर बिहारी जी को तो अपने भक्त सदा ही याद रहते हैं। गोवर्धन भूख से व्याकुल हो रहा था। ये देखकर बिहारी जी ने अपने उसी नए पटके में कुछ मिष्ठान बांधे और जा पहुंचे गोवर्धन के पास। गोवर्धन ने देखा कि आज कोई नया सेवक भोजन लाया है। उसने नाराज होते हुए कहा कि बड़ी देर में आया तू, ला भोजन दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। बिहारी जी ने मुस्कुराकर उसे पटके में बंधे मिष्ठान पकड़ा दिए। गोवर्धन जल्दी जल्दी खाने लगा। खाकर जब इधर उधर देखा तो सेवक जा चुका था। गोवर्धन ने पटका कमर में बांध लिया। शाम को जब वो गैया लेकर वापस आया तो गोस्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि आज उन्होंने गोवर्धन को भोजन ही नहीं भिजवाया। उन्होंने गोवर्धन से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। गोवर्धन आश्चर्य से बोला कि गोस्वामी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने ही तो नए सेवक को मिठाइयाँ देकर भेजा था, इस पटके में बांधकर। कहते हुए उसने कमर में बंधा पटका गोस्वामी जी को दे दिया। गोस्वामी जी ने वो पटका देखा, फिर बिहारी जी की मूर्ति की तरफ देखा। वहाँ पटका नहीं था। गोस्वामी जी बिहारी जी की गोवर्धन पर ऐसी कृपा देखकर भाव विभोर होकर खुशी से रोने लगे। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, अपने भक्तों के लिए जो पल में दौड़े आते हैं।